नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों तक राज किया। एक गरीब आदमी की छवि बनाकर, मफलर लपेटकर, चप्पल पहनकर, पापा के पैंट कमीज पहनकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल ना जाने कब देखते देखते दीवारों के पीछे गुप्त रूप से लग्जरियस मैन हो गए। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये बात जब कोरोना काल के बाद एक ऐसी इमारत बनकर सामने आई जिसमें 20-20, 50-50 लाख के पर्दे लगे हुए थे, कई कई करोड़ रुपए का मार्बल था, इटालियन मार्बल था और ना जाने क्या क्या था। रिक्लाइनर सोफे थे, जिम था, मिनी बार थी, स्विमिंग पूल था। पेंटागन की तर्ज पर बनाकर खड़ी की गई ये इमारत एक तो बहुत बड़े विवाद का विषय बन गई, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल का अंतिम ठिकाना भी बन गई। आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करके रख दिया इस इमारत ने। यही वो इमारत है जिसमें टोटो की लाखों रुपए की टॉयलेट थी, सोने के कबोर्ड और सोने के वॉश बेसिन थे, लेकिन जनता के पैसे से लगाए गए थे और वो जनता के खून पसीने की कमाई अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति को खा गई। केजरीवाल बर्बाद हो गए और इस इमारत का नंबर है, एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, 6 फ्लैग स्टाफ रोड। बकौल कांग्रेस के अजय माकन 171 करोड़ रुपए खर्च करके सीएम हाउस तैयार किया गया। 171 करोड़ रुपए अजय माकन जो हिसाब बताते हैं कि यहां से जो लोग शिफ्ट किए गए थे उनको जो खेलगांव के अंदर बंगले दिए गए या टाइप 5 के जो मकान दिए गए, वो अगर उनकी कॉस्ट को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो 171 करोड़ रुपया बनता है। और इसको नाम दिया गया 6 फ्लैग स्टाफ रोड की इस पेंटागन की तर्ज पर बनाई गई इमारत को नाम दिया गया शीश महल। और यह शीश महल अरविंद केजरीवाल का अंतिम ठिकाना थी। इसी शीश महल के अंदर से अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं था ईडी की टीम उन्हें कॉलर से घसीटती हुई पकड़ के इसी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी को कॉलर से पकड़कर घसीटती हुई ईडी की टीम तिहाड़ जेल में लेके गई, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई से तैयार किया गया अय्याशी का एक ऐसा बंगला था, एक ऐसा महल था जिसमें केजरीवाल जैसा सबसे भ्रष्टाचारी आदमी मौज काट रहा था अपने परिवार के साथ। लेकिन अब ये शीश महल, इसके बारे में जो एक खबर आ रही है वो सचमुच आपको चौंका देगी। और ये खबर है कि शीश महल बेचा भी जा सकता है, यानी कि शीश महल बिकता है, क्या खरीदोगे? सचमुच ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे एक बार में बता दीजिए कितना पैसा चाहिए, शीश महल दे दीजिए। क्योंकि ये वो जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति का अस्त होता हुआ सूर्य का अंतिम किरण देखी है। दिल्ली से कम, अब पंजाब से भी जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें शीश महल अब बिकने भी वाला है, यानी कि बिक भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मानना यह है कि ये शीश महल, ये जो इमारत बनाकर खड़ी करी गई है 50,000 गज में बनाई गई है। 171 करोड़ रुपए लगाकर 50,000 गज में बनाई गई है। और अगर इसको ऊपर से तस्वीर को इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये पेंटागन की तर्ज पर बनाकर खड़ी की गई है। चाय पीने के लिए इसमें लॉन है, सुबह की चाय के लिए, शाम की चाय के लिए लॉन बनाया गया है। गाड़ियां बिल्कुल नजदीक में है, सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़े बड़े मचान हैं, चारों तरफ से बहुत सुरक्षित बनाई गई है। यानी कि लग्जरी का पूरा ध्यान रखा गया है। थकान हो जाए तो रिक्लाइनर सोफे हैं, लेटते जाइए, बस लाइटें अपने आप बदल जाएंगी।
सोफा मसाज करने लगेगा। और अगर ऐसा मन करे कि कुछ आगे भी हो तो मिनी बार भी है, बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि ये तो लुटियन जोन के अंदर है और यहां पर नेचर का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजें अब बिकने वाली हैं, यानी कि अगर कोई दिल्ली में खरीदार है तो वो चाहे तो पैसा खर्च करके खरीद सकता है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मानना यह है कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से बनाकर अय्याशी का अड्डा खड़ा किया गया था और इस पैसे को दिल्ली के खजाने में ही होना चाहिए, और वो भी सूद समेत। यानी कि बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि इसको बेचकर इसकी जो रकम आए वो दिल्ली के खजाने में डालकर दिल्ली के लोगों की जरूरतों पर खर्च की जाए। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बोल रही थी और वहां पर उन्होंने इस बात के लिए कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके की प्लानिंग चल रही है कि इस शीश महल को सेल करके उसकी जो रकम आएगी उसको दिल्ली के खजाने में ट्रेजरी में जमा कराकर और उस पैसे को दिल्ली की जनता के विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए ये खजाने में डालकर इसको और बड़ा किया जाएगा और दिल्ली की जनता पर खर्च किया जाएगा। विधानसभा या कैबिनेट इस पर कोई निर्णय कर सकती है, लेकिन दरअसल या फिर इसे एक ऐसा म्यूजियम बना दिया जाएगा जो भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल के चेहरे का एक बड़ा प्रतीक होगा। यानी कि कोई भ्रष्टाचारी आया, शीश महल बनाया और यहीं से तिहाड़ जेल की सड़क पकड़ ली, चला गया। लेकिन जनता को यह ध्यान रहना चाहिए कि एक भ्रष्टाचारी ने भ्रष्टाचार करके ये इमारत खड़ी की थी, इसलिए हो सकता है इसे म्यूजियम भी बनाया जाए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन एक थ्योरी और है, इसका फैसला दिल्ली विधानसभा या दिल्ली की सरकार की जो कैबिनेट है उसको करना है। लेकिन एक और था जिसमें हमने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार का अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं है। एक कवायद ये भी है कि इसको एक दिल्ली सरकार का एक बड़ा गेस्ट हाउस बना दिया जाए, ताकि दिल्ली के अंदर आने वाले जो लोग हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको यहाँ पर ठहरने में आसानी रहे। यानी कि दिल्ली सरकार को एक गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा इसी बहाने से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी थ्योरी बहुत जल्दी इसमें आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को इंगित करता हुआ ये जो शीश महल है खड़ा हुआ है, सचमुच ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको यहाँ पर ये जरूर बता देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जब ये शीश महल छोड़ना था तो उससे पहले चाबी देकर, जो तस्वीरें आई थी, चाबी देकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को उससे वापस छीन ली थी और वो चाबियां छीनी थी सुनीता केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि आखिर सुनीता केजरीवाल ने किस हक से पीडब्ल्यूडी के सरकारी अधिकारी से ये चाबियां छीनी थी। इसके बाद इसे लंबे समय तक बंद रखा गया और सोचिए जरा, इसकी एक एक उस निशानी को मिटा दिया गया बहुत चुपके से, जो अरविंद केजरीवाल के अय्याशियों की गवाही दे रही। यानी कि बहुत सारा सामान हटा दिया गया था। खैर, ये इमारत खड़ी है और इसको अब बेचने की तैयारी की जा रही है। अगर कोई हो तो जरूर खरीदने के लिए तैयार रहे, लेकिन दो बातें ध्यान रहे कि भ्रष्टाचार के पैसे से बनी थी और इस पैसे को दोबारा सरकार के खजाने में डालकर जनता के हक के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, जनता की जरूरतों के लिए खर्च किया जा सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।